सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा। आज हर किसी की जुबान पर यही गूंज रहा है और आज 15 अगस्त से पहले ही पूरे शहर में तिरंगा शान से लहरा रहा है। ये नज़ारे आज इस कार्यक्रम में शहर के बड़े बच्चे सभी लोग शामिल हुए और अलग अलग रंगों में नजर आ रहे हैं। जोश, जज्बा और जुनून देशभक्ति का आज हर हाथ में तिरंगा है और जुबां पर माँ तुझे प्रणाम और वंदे मातरम के जय घोष के साथ ये काफिला चल रहा है। आज मौका है अमर उजाला की ओर से आयोजित माँ तुझे प्रणाम का, जो ये खास कार्यक्रम आज अमर उजाला की ओर से आयोजित किया गया स्वतंत्रता दिवस से पहले। आज राजधानी देहरादून की सुबह यादगार बन गई देशभक्ति के उन नए तरानों के साथ। अमर उजाला की ओर से माँ तुझे प्रणाम तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने किया। तिरंगा यात्रा को लेकर बच्चों से लेकर बुजुर्गों और युवाओं में खासा उत्साह नजर आया। बड़ी संख्या में शामिल होने के लिए लोग यात्रा में पहुंचे। कई बाइकर्स के ग्रुप और संगठन भी यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा परेड ग्राउंड से शुरू होकर राजपुर रोड होते हुए हाथीबड़ कला और फिर राजभवन पहुंची। राजभवन में तिरंगा राज्यपाल गुरमीत सिंह को सौंपा गया और इसी के साथ यात्रा का समापन हुआ। मेरे को आज अत्यंत खुशी है कि आपने तिरंगा झंडा और वो भी भारत माता के स्वरूप के अंदर में जो आपने ये अवसर दिया है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ पूरे उत्तराखंड की तरफ से, पूरे भारत की तरफ से। हर एक भारतीय झंडे के अंदर जो एक गर्व, एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन दिखाई देती है, वो अपने आप अलग है। यही झंडा है, यही वो जय हिंद है जिसने हमको स्वतंत्रता दिलाई। उस स्वतंत्रता के पीछे में कितनी कुर्बानियाँ थे, कितने बलिदान थे, कितनी सुप्रीम सेक्रीफाइस थी। इट रिप्रेजेंट्स दैट। और मैं कहूँगा कि झंडे को देखकर कई भावनाएं हैं जो एकदम आपके अंदर में दे गेट इग्नाइटेड। राष्ट्रीयता, भारतीयता, अपने आप झंडे को देख के लगता है कि मैं कुछ संकल्प लूँ, मैं भारत के सपनों को वो रूप दूँ, मैं वो 2047 विकसित राष्ट्र। मुझे लगता है जब आपने हमारे इतिहास को इतने सुंदर तरीके से दिखाया है तो ऐसा लगता है कि वी डिजर्व टू बी, वी हैव टू बी एंड नोबडी कैन स्टॉप अस फ्रॉम बीइंग विश्व गुरु। ये जो आपने आज हर घर तिरंगा, ये मुहिम अभियान जो आपने छेड़ा है, ये हर एक भारतीय के लिए इम्पोर्टेंट है कि हर एक भारतीय अपने घर के अंदर में ये राष्ट्रीयता का, ये भारतीयता का जो प्रतीक है, ये तीनों रंग अपने आप में इतने सुंदर हैं कि हमारे इतिहास को, हमारे गर्व को, हमारे फ्यूचर को, हर एक चीज़ को करते हैं। जब तिरंगे झंडे को देखते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एकदम अपना फौज की ड्यूटी में खड़ा हो गया हूँ, सरहद के ऊपर में खड़ा हूँ। आज के दिन हम अपने हर एक सैनिक को भी जय हिंद बोलते हैं। हर एक भारतीय एक सैनिक है, अपने अपने रूप में कार्य कर रहा है, जो आज सरहद पे खड़े होकर भारत की सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो हमारी सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, जो ईच वन ऑफ यू, जो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी, हमारे इंटरनल डेवलपमेंट, हमारे इंटरनल विकास। सच कहूँ तो मेरे को इन बच्चों को देखकर इतनी खुशी हो रही है, आपको मैडम देखकर इतनी खुशी हो रही है दैट आई एम फीलिंग सो एम्पावर्ड लुकिंग एट यू। थैंक यू सो मच। हमारे जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं, उत्तराखंड की हमारी बेटियां हैं, अपने आप से बिल्कुल अलग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच कहूँ, जैसे झंडे को देखते हैं तो उस झंडे के बीच में हमारे उत्तराखंड का क्या सहयोग है, राष्ट्रीयता और भारतीयता के अंदर में क्या सहयोग है। मुझे लगता है कि everyone is a soldier to the nation। और
हमारा तो उत्तराखंड आज ऐसे लगता है कि तिरंगे झंडे की एक और बहुत गहरी पहचान है। हमने सदा तिरंगे झंडे को एक सक्सेस के साथ में रिलेट किया है। जहाँ पर भी जीत होती है वहाँ पर झंडा लहराया जाता है। तो ऐसा दिल करता है कि हमारी जितनी भी सरहदें हैं, हमारे जितने भी संकल्प हैं, हमारे जितने भी सपने हैं, हमारे जितने भी मिशन हैं, लक्ष्य हैं, सबके ऊपर में एक सोच रूपी झंडा होना चाहिए। आखिर में जिंदगी क्या है, जीवन क्या है, ये सोच विचार धारणा है। तिरंगा झंडा एक सोच विचार धारणा है हमारे राष्ट्र की। ये जो नेशन फर्स्ट है ना, राष्ट्र सर्वोप्रिय है, ये एक ऐसा नशा है, ऐसी पैशन है जिसके लिए दिल करता है मैं मेहनत करता रहूं, मेहनत करता रहूं और मेहनत करता रहूं। मुझे बहुत खुशी है कि वाजपेयी जी ने, मैं इनको बहुत गहराई से जानता हूँ, इनकी जो राष्ट्रीयता है, भारतीयता है, जो हिंदी और हिंदुस्तान की जो आत्मा के बारे में हर वक्त, और मुझे बहुत खुशी है कि इनके नाम के अंदर में भी अमर और उजाला है। हर वक्त उजाला रहे, हर वक्त अमर रहे। और आप जो सब इस अभियान के साथ जुड़े हैं, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं चाहूँगा कि आपका जो संदेश है वो झंडे के रूप में हर एक घर के ऊपर में लहराना चाहिए। एक कई बार इमोशनली बोलते हैं कि ये झंडा हवा से नहीं, ये हमारी सब आत्माओं की, हर एक भारतीय की आत्माओं से लहराता है। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जब 26 जनवरी का दिन था, उस दिन बारिश हो रही थी, ओले पड़ रहे थे, तो एक बाज, ईगल उड़ता उड़ता आया और एकदम झंडे के ऊपर में बैठ गया। मैं फोटोग्राफ दूंगा आपको। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत का कण कण, भारत की एक एक मिट्टी, भारत का पूरा एनवायरनमेंट, चाहे वो पशु हो, पंछी हो, पेड़ हो, नदियाँ हो, पहाड़ हो, सब इस तिरंगे को ही सल्यूट करते हैं। हम तो बहुत सौभागी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमको अपने राष्ट्रीयता के लिए, अपने भारतीयता के लिए प्रभु ने ये क्षण दिया है। माय बेस्ट विशेस टू ईच वन ऑफ यू। आपको देखकर मेरे को फीलिंग वेरी प्राउड, फीलिंग वेरी प्राउड। माय बेस्ट विशेस टू यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।